तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। हाँ, मुझे कोई इंट्रो दिखा नहीं, तो फिर मैंने टेक्नो गेमर्स का इंट्रो कॉपी कर लिया। किसी को बोला सॉरी टेक्नो भाई, सर मैं आपको मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ टेक्नो भाई, लेकिन मैं एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूंगा जिसका नाम है, ये स्पाइडर की है और इसका नाम आई बीट माइनक्राफ्ट इन 100 XP। इजी है, पेड़ काटो, नेदर जाओ, प्लेस देने वाली और फिर एंड में जाके ड्रैगन को पेल दो। और आज इसको थोड़ा सा फास्ट बनाने वाला है। मेरे को बस अब आगे व्हाट यप, मेरा फेवरेट यूट्यूबर 0.2312 सेकंड्स के अंदर एक रेगुलर ज़ॉम्बी से चस बना है। एंड समहाउ तुम लोग चीज का यूज करके इसको सर्वाइव कर भी लेते हो। ब्रो मैं क्या करूं? ब्रो ये इम्पॉसिबल है भाई। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये है एक नॉर्मल एंडर ड्रैगन और ये है 100 गुना ज्यादा फास्टर एंडर ड्रैगन। इसको मारेंगे कैसे? ड्रैगन को कैसे मारेंगे, वो हमारे लिए बात की प्रॉब्लम थी। क्योंकि फॉर नाउ मैंने अपने अच्छे दोस्त सुशांत भाई को बुला लिया था उस चैलेंज में मेरी मदद करने के लिए। भाई लेकिन करना क्या है जब देखो बहुत नॉर्मल काम जो हम रोज करते हैं, रोज नहीं करते बट कर सकते हैं। ड्रैगन को मारना क्या? ड्रैगन मारना बस, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, आपको एक्चुअली पता चलेगा। चलो करते हैं गेम, चलो ठीक है दिखा चलो। नॉर्मल खेलते हैं माइनक्राफ्ट, पेड़ तोड़ते हैं, जल्दी से बीट करते हैं, काफी फास्ट होता है। चलो सर, जहाँ पर तुम लोगों को छुपना होता है, खुद को पेंट करने के बाद, ट्रस्ट मी, ये एपिसोड उसका सबसे खतरनाक होने वाला है भाई। आप लोगों ने लेजेंड कुछ इस वीडियो के बाद मैं एक गेम भी खेलने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या ये लोग हमें ढूंढ पाएंगे। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू गेट हार्ड। चलो एक बार मैं बनता हूँ, ठीक है? एक बार मैं बनता हूँ। आर्ट गैलरी में खेलना है, ड्राइंग चाहिए होगी तगड़ी। और ना आर्ट गैलरी में 1 मिनट तक ही पेंटिंग्स में घुस पाते हैं, उसके बाद नहीं घुस पाते, तो सब ध्यान रखो। अगर पेंटिंग में छुपना है तो फट से चले जाओ, उसने तो सीधे चले जाओ। बेटे तुम लोग तैयार नहीं हो, तुम्हें पकड़ने कौन आ रहा है? 10 सेकंड्स में ढूंढेगा चलो एक को, स्टार्टिंग के 10 सेकंड आपको मुंह पे आगे होगा तो अच्छी लग रही है। कोई छोटी वीडियो ढूंढता हूँ भाई, यहाँ तो कोई ना कोई है। ब्रो क्या मन्ना, मुझे तो कोई पकड़ नहीं सकते, मुझे तो कोई पकड़ नहीं सकते। ये है एक नॉर्मल एप्पल और ये है एक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल, और इसके बाद आता है माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल। एंड गाइस, इसी के साथ फाइनली मेरे को ड्रैगन इसकी ट्रेड मिल चुकी है। 3 2 1। तो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ब्लॉग्स फ्रूट। और आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ ड्रैगन फ्रूट को और देखने वाला हूँ गाइस मुझे ड्रैगन फ्रूट से क्या क्या मिल सकता है। और देखो गाइस, इस फ्रूट को गाइस मैंने कुछ दिन पहले अपने दोस्त को भी दिया था ट्रेड करने के लिए, लेकिन भाई उन्होंने बिल्कुल भी मेरे को ट्रेड लाके दी ही नहीं। और भाई इन रिटर्न भाई उन्होंने मेरे को ड्रैगन फ्रूट वापस दे दिया। और भाई ये ड्रैगन फ्रूट मेरे पास दोबारा से आ चुका है एंड आज मुझे कुछ भी करके गाइस इसको ट्रेड आउट करना ही है। और गाइस जिसको नहीं पता, लेकिन गाइस ये ड्रैगन फ्रूट मैंने कुछ 1 साल पहले ट्रेड करके लिया था और भी 4 किस्सुने के बदले। और भाई तब इसकी वैल्यू कुछ भाई 1 बिलियन थी, लेकिन अभी गाइस मुझे इस ड्रैगन फ्रूट की भाई बिल्कुल भी वैल्यू नहीं पता कि क्या है। तो वैसे को अभी ना मैंने भाई यहाँ पर एक ब्लॉग्स फ्रूट कैलकुलेटर को ओपन कर लिया और भाई यहाँ पे काम करते हैं ड्रैगन इसको रखते हैं, क्योंकि बस ये वाला वर्जन है। एंड लेट्स सी गाइस इसकी वैल्यू क्या है। और वेट अ सेकंड भाई, 5 बिलियन वैल्यू इसकी। गाइस मतलब 1 साल के अंदर ही भाई इसकी बढ़ोतरी सीधे 5 गुना होगी भाई, सीधा 1 बिलियन से 5 बिलियन का जंप। और वेट अ सेकंड गाइस, मैंने अभी तक इसको स्टोर नहीं किया भाई, बच्चा मेरे को याद आ गया, वरना गाइस मैं ऐसे ही लेफ्ट कर देता और पता चलता क्या हैप्पी हो गया। ये देखते हैं नाइस मेरी बंदूक जो कि बहुत ही घटी है। मेरा मिशन है कि मुझे शॉप को अपग्रेड करना है, शॉप इस विलेज टाउन में। लेकिन मेरे पास एक पे आज मैं खेलने वाला हूँ स्पिनर सॉकर कार्ड। आज मैं एक फुटबॉलर अनलॉक करने वाला हूँ कार्ड ओपनिंग। मुझे ये कितना आगे करो। एक कार्ड को सॉर्ट पूरा में डाउन हो गया तो पैसे वरना कमा ही लेते हैं। बट ऑनेस्टली गाइस मैं बताऊं एक बात, मुझे थोड़े कार्ड्स चाहिए भाई बिफोर आई रिबूट। बस ऐसे नहीं चलेगा तो गोल्ड लेते हैं, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं भाई। ठीक है, गोल्ड हमने अब तक लिया नहीं था। हमारा पहला गोल्ड पैक, ठीक है गाइस, विश मी लक।
कि तुम फुटबॉल भाई देखते हो, नहीं भी देखते हो, इट्स फाइन, मैं भी नहीं देखता बहुत ज्यादा, बट आई नो सम स्टफ, ठीक है। लेट्स ओपन दिस भाई, पैक ओपनिंग, लिटरली पैक ओपनिंग है, ठीक है। 3, 2, 1, लेट्स गो। उस्मान डेम्बेले भाई, अच्छा है, इट्स नॉट बैड, इट इज नॉट बैड, मैं तुम्हें कह सकता हूँ। वन डाइक, ओके, वेरी गुड भाई, 84, मेरे लिए बहुत अभी तक बहुत अच्छा है। आर्चर कूलर भाई, आई वांट टू सी सबसे बेस्ट है भाई इनमें से। वन डाइक, यप 84 कूलर है यहाँ पे भाई, कूलर ये रहा भाई, आर्चर कूलर ऐसे ऑल द वे बैक है, बट ये भाई 500 दे रहा है, तुम सोचो भाई कितनी, थोड़ा सा यार इतना खास नहीं रहा है, कुछ चीज नहीं हुआ, मैंने पैसे वेस्ट करे ऑनेस्टली। इस वीडियो को तो पक्का मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया हूँ। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ कोई 2016 का यूट्यूब प्रैंक नहीं चल रहा है। पापा जी हाँ जी, पापा जी, वो जो सलोनी है ना, वो मैंने थोड़ी सी प्रेग्नेंट कर दी। मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये कोलकाता आऊंगा। भाई मुझे कोलकाता के बारे में बस रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पता था। कितने महान आर्टिस्ट थे यार वो। उनके जमाने में भी लोग इसे तुच्छ से कमेंट करते थे क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपकी रीसेंट कविता में तो मजा ही नहीं है। मेरे को लगता पहले ही आप बढ़िया कर रहे थे। अब तो पता नहीं क्या है। सही सही बोलो तो वी वांट टू डायरेक्टली मोटू टाइप बड़े सब्सक्राइबिंग फॉर नाउ। यही चीज होती है जब मैं भी कुछ नया ट्राई करने जाता हूँ। कुछ लोग आ जाते हैं अरे ऐसे तो फिर मैं कुछ नया ट्राई कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए ये बंद करिए और आज से वी वांट न्यू नॉटो टाइप के कमेंट्स आने चाहिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी यूट्यूबर्स को भी यही कमेंट आने चाहिए। उन्हें भी न्यू नॉटो टाइप बनने पे मजबूर कर दो। मुझे तुम्हारी पावर जाननी है कि तुम कितनी फालतू चीज वायरल कर सकते हो। खैर बैक टू कोलकाता। भाई कोलकाता में मेरे लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी लोग बंगाली के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अरे अभी तो बुढ़ फाड़ी ना की क्या बात हो रही है? और अगर तुमने इनके सामने हिंदी में बात कर ली, हाँ क्या बात हो रही है, तो ये तुम्हें ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे तुमने क्या ही बोल दिया हो। ऐसे गूंजते हैं तुम्हारे हिंदी के वो नापाक शब्द। क्या बात हो रही है। ये वाली वीडियो मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे मिट्टी के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था। और ये साला पकड़ाता भी नहीं था, क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और शायद मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गया, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़ा बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। और नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो डाइटिंग कर लिया, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? कोई चेक करवा लेना। क्या बोला? मैडम सारे यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नीचे दे तू मत दे। वाली फनी लग You रही want है। to make a game, but coding just too hard. AI creates casual games, turning your ideas into gameplay in seconds. और मोटू टाइप ऐसे तू मत दे। करना हाँ नीचे। चलो हेलो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है, तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर, हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा तो फिर पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र में जो कर बढ़िया रहा। पापा बात तो सुनो, पापा ऊपर पंखा है यार। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के आगे बचा कर देते दिया, थे। पता वो नहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है एकदम कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूजिया स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों,
प्री वर्कआउट खाओगे? ये कल बस आप पापा को बुला दो। अच्छा रुको। ये बस सही है। बेटे पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000 1, 12,000 2, 3, 4। अरे बच्चों कहीं छोड़ दूंगा गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूतियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ये वाला सिम कार्ड यार ये वाला सिम तो काटना ही पड़ेगा। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच करेंगे? मैं खुद ही कर दूंगा तेरा लंच। तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का वैसे इलाका। पीछे एक सीन आया था, वो मैंने सीन काट दिया। जिस भी खंबे पे बड़ा खंड। गाँव का कोई भी कुत्ता सुन के बता देगा कि शेरू ने मुता है, और क्या ही मुता है। तो मैं कहा था शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। शेर आया मगर शेरू भाई जैसे ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे और सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है और जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा, हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुढ़ में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला तो सरकार फंस गया ना बेचारा। पकड़ूंगा उन्हें। मिन्नू तेज चला भाई, मैं थक गया हूँ, मैं पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं, तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रहे, ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। अबे लगता है वो पास आ रहे हैं। अबे लगता है वो आ गए। पापा चाहता है वो मुझे। मम्मी जी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होता। पापा तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमीन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए उसके बाद तुम्हें अपनी आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, सुईनी में ही है। पुलिस जी एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो टूट चुका है। क्या वो? भैया क्या आप मुझे वहाँ ले चलोगे? जी ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। रोड निकाल गाड़ी के नीचे। हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो
किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट ला के दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा, पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे पापा आप जरा समझिए। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा, तूने झूठ मुझसे यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउटरो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या मुस्कुराहट आ रही है या पैदा हो रही है तो प्लीज वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, जहाँ भी तुम शेयर करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल में। लगी अच्छी। चलो अब एक गेम खेलते हैं। किधर का बैकग्राउंड म्यूजिक लग रहा है? यार किस चीज का ब्रांड है? मोबाइल